हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रही है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरिक करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहाँ पर मुझे पाई का मान यहाँ पर बैठाने के लिए दे दिया है कि 1.14 का ही प्रयोग करें और √3 का भी मान दे दिया है कि 1.73 का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर अगर हम पाई का मान 22/7 बैठाते हैं तो मेरा आंसर नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा कि पाई का मान 3.14 ही बैठाना है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोला था, एक वृत्त बोला था, तो हम यहाँ पर एक वृत्त ऑलरेडी खींच चुके हैं और इसमें क्या एक हम 120 डिग्री का आंतरिक कोण भी बना दिए हैं और त्रिज्या जो है 12 सेंटीमीटर दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, प्रश्न से लिख लेते हैं। प्रश्न से लिख लेते हैं क्योंकि मुझे दिया हुआ है त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या या त्रिज्या दे दिया है मुझे कितना, 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर हम लिख लिए और थीटा क्या है, 120 डिग्री है तो 120 डिग्री लिख देंगे। अब क्या निकाल लेते हैं हम, ये बोला था क्वेश्चन में कि वृत्त की कोई जीवा आंतरिक करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले मुझे वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, तब ये जो मेरा है संगत, ये कटा हुआ है, इसका हम क्या निकालेंगे, वृत्तखंड का, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। वृत्तखंड का या संगत वृत्तखंड का डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन दोनों को क्या करना होगा, जोड़ना पड़ेगा। तो निकाल लेते हैं, अलग अलग ही निकाल लेते हैं। वृत्तखंड का क्या है, क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 डिग्री इंटू πr²। तो थीटा कितना दिया हुआ है, 120 दिया हुआ, तो 120 बैठा लेते हैं। 360 है तो 360, पाई का मान 3.14 ही उपयोग करेंगे। आर है, आर कितना बैठाएंगे, आर का मान 12 है तो 12 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर हम लिख लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं, इसको इससे काट देते हैं। 12×36, 3 आ गया। अब 3 से ये जो है कट जाएगा, 3×4 12। अब इसको भी काटिए लेते हैं कि इसको दशमलव को उड़ा करके, तो इसको 25×4 100 और कटेगा। अब तो नहीं कट रहा है, तो अब क्या करेंगे, गुना कर लेते हैं। गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये बच गया 314 में 12 से, तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा 3768 आ जाएगा, 3768। और बट्टा में क्या आ जाएगा, या गुना करिए लेते हैं। 314 में कितना से, 12 से, तो 4 दूना 8, 2 6, ये हो जाएगा 314, 4 1 3, क्या हो जाएगा 8 6 7, ये हो गया 3768। 3768 लिख लिए। बटा में क्या है, 25 है तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब क्या मुझे निकालना है कि ये इस त्रिभुज में जो है, मुझे अब त्रिभुज ABC का AOB का क्षेत्रफल भी निकालना होगा। तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे आधार और ऊंचाई चाहिए। तो यहाँ तो दिया हुआ है
कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, मान लिया जाए 120 डिग्री है, ये पूरा कोण क्या है 120 डिग्री है। तो ई वाला कोण कितना हो जाएगा मुझे 60 डिग्री, ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। तो ई वाला कोण कितना हो जाएगा 60 ही हो गया। तो 90 पुराना है, 190। तो ई हो जाएगा 90 ई हो गया, 90 ई हो गया। तो बच गया ई कितना 30 बच गया ई। तो ये 30 डिग्री का ई हो गया। उसी हिसाब से इसको हम निकाल लेते हैं। तो पहले साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब तो दिया हुआ नहीं है, कर्ण दिया हुआ है। तो लंब OP बटा कर्ण OA। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 OP तो दिया हुआ है नहीं। तो OA 12 दिया हुआ है, तो 12 सेंटीमीटर। OP बराबर कितना हो जाएगा, इसको काट देते हैं। तो कितना हो जाएगा OP बराबर 6 सेंटीमीटर। OP मुझे 6 सेंटीमीटर, जो कि ये वाला भुजा आ गया निकल करके मुझे, ये OP ये पता चल गया मुझे, ये पता चल गया। तो मुझे ये निकाल AP निकाल लेते हैं। अब बेस भी चाहिए, तो मुझे क्या है कि ये OP पता चल गया। OP कौन है भुजा, OP ये वाला भुजा, यानी कि लंब मुझे पता चल गया, कर्ण पता चल गया, और मुझे क्या निकाल लेना है, आधार निकाल लेना है AP। तो AP बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर, इसको आधार बोलेंगे। तो कर्ण माइनस लंब निकाल लेते हैं आधार। तो मुझे AP निकाल लेते हैं। AP बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर कर्ण OA स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, जो कि OP हम निकाल कर लाए हैं। OA दिया हुआ था ऑलरेडी 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा OA कितना है 12। तो 12 का स्क्वायर माइनस OP 6 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 144 माइनस 36, ये घट के कितना आ जाएगा 14 8 ये हो जाएगा 13 10 108 आ गया। 108 यहाँ पर हम सेंटीमीटर लिख देंगे, इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा 6√3। यहाँ पर देख लेते हैं 108, 2 से लगाएंगे 5, ये हो जाएगा 4, 2 से लगाएंगे 27, 3 से 9, 3 से 3। तो ये हो जाएगा, ये 3 दूना 6√3 सेंटीमीटर। मुझे 6√3 आ गया मुझे AP, यानी कि आधार आ गया। E आया मुझे OP आ गया, AP आ गया। यहाँ पर क्या है कि ये आधार मेरा निकल के आ गया है। AP मुझे पता चल गया, आधार दिया हुआ है त्रिभुज का, AP पता हो गया, मुझे ऊंचाई दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब क्या है कि हम निकाल लेते हैं त्रिभुज AOP का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज AOP का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई बराबर 1/2। आधार कितना निकाल कर लाए थे 6√3। अब ऊंचाई कितना लाए हैं 12 सेंटीमीटर।
स्क्वायर कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, काट देंगे तो 6 तो 6 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर √3 का मान बोला था किताब में बैठाने के लिए कितना, 1.73। यह देखिए √3 का मान 1.73 बैठाने के लिए बोल दिया था। तो यहाँ पर हम 1.73 बैठा दिए हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर हम लिख देते हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर गुना करेंगे तो क्या कितना आ जाएगा, 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, वृत्तखंड जो निकाले थे उसमें से हम माइनस क्या कर देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो मुझे क्या पता चल जाएगा, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या कर देंगे, त्रिभुज AOP का क्षेत्रफल बराबर वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम कितना निकाल के लाए थे, 150.72 माइनस आइए तो हम निकाल के लाए हैं 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 88.444 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 को अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। क्या किया है, एक वर्ग है जो कि 15 मीटर भुजा वाला है, उसमें क्या किया है, एक घोड़ा को 5 मीटर रस्सी से किसी कोने पर बांध दिया गया है, जो कि आकृति इतना में 12.11 में दिखाया गया है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कि मुझे ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है मुझे मैदान की उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़े घास चर सकेगी वो निकालना है। दूसरा में क्या किया है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी से बांध दिया जाए। पहले 5 मीटर से बांधता था, अब 10 मीटर लंबी रस्सी कर दिया है, जबकि पाई का मान दे दिया है 3.14 का प्रयोग करना है। तो देखते हैं, यहाँ पर हम क्या कर लिए हैं कि एक 15 मीटर वाला है, 15 मीटर वाले 5 मीटर लंबी रस्सी है। तो 15 मीटर वाले हम एक वर्ग बना लिए हैं। इसमें से 5 मीटर लंबी रस्सी से एक घोड़े को क्या कर दिए हैं, बांध दिए गए हैं। तो हम प्रश्न से लिखते हैं, प्रश्न से हम लिखते हैं क्या दिया हुआ है, 5 मीटर लंबी रस्सी दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, इससे मुझे थीटा पता चल गया और क्या पता चल गया, आर बराबर मुझे 5 मीटर पता चल गया। और थीटा क्या हो जाएगा, मुझे कितना हो जाएगा,
90 डिग्री पता चल जाएगा। ऐसे ये है तो ये 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 90 डिग्री। तो इससे हम क्या निकालेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, जहाँ पर क्या घोड़े घास चर सकेगी। तो हम निकाल देते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, या त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, जहाँ पर घोड़े क्या करेगी, घास चर सकेगी। तो थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है देले, 90 बटा 360, पाई के मान बोला है बैठाने के लिए, तो हम 3.14 का ही प्रयोग करेंगे। आर बराबर 5 है देले, तो 5 ये क्या लिख देंगे हम, मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब काट देते हैं इससे, ये ख़त्म, 9 चौक 36, अब कटेगा ही, इसको उड़ा देते हैं दशमलव, इससे 2, इससे क्या हो जाएगा 157 मरतबे, ये कट गया। 15 दूना 30, 7 दूना 14, अब कटेगा 5 से इसको काट देते हैं, 20 बचे 100, इससे काट देते हैं इसको, 4 बचे 20। अब तो कटने वाले है नहीं, तो ये आ गया मुझे, कितना आ गया, ऊपर में बच गया 157, अब बट्टा में 8, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 157 बटा 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, दशमलव में बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा 8 दूना 16, यानी कि 8 इकाई 8, बच गया 7, 70, 8 नामा 72, 5 5, तो 8 बचे, 8 छक 48, बच गया 2 तो 20, तो 8 दूना 16, 4 तो 8 बचे 40, क्या हो जाएगा ये, मीटर स्क्वायर। तो इतना क्षेत्र में क्या करेगी, घोड़े घास चर सकेगी। अब यहाँ क्या लिख देंगे, अतः घोड़े द्वारा चरे गए मैदान का क्षेत्रफल कितना है, आया था 19.625 मीटर स्क्वायर। दूसरा में क्या कहा है क्वेश्चन, देख लेते हैं दूसरा में भी। अब क्या किया था, सेम चीज़ है यहाँ पर, कि अब चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी कर दिया, 5 मीटर की लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी कर दिया है, यानी कि अब आर बराबर कितना दे दिया है, 10। अब दूसरा में आर बराबर 10 मीटर बैठाएंगे। अब फिर निकाल देंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, 10 मीटर बैठा दिए आर बराबर। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, 90 है तो 90 ही लिखेंगे, 360 है तो 360 ही, पाई का मान सिर्फ हम बैठाएंगे उतना ही, 3.14 ही, बस त्रिज्या में चेंजिंग करें, 10 × 10। अब
सेंटीमीटर स्क्वायर हम लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे तो एक काट देते हैं, इससे ही ख़त्म। 9 चौक 36, इसको भी दशमलव उड़ा ही देते हैं। तो 10 ई से ई 0, ई से ई 0, अभी बच गया 2, आई बच गया 157। तो 157/2 मीटर लिखे हैं ना, सॉरी मीटर ही हो गए हैं, बटा 2 मीटर स्क्वायर बराबर इसको हम लिखेंगे दशमलव में 78.5 मीटर स्क्वायर आ गया। अब क्या लिखेंगे, भाषा में क्या बोला है, क्षेत्रफल में वृद्धि मुझे निकाल लेना है। क्षेत्रफल में वृद्धि जहाँ पर घोड़े घास चर सके, तो हम लिख लेते हैं चरे जाने वाले क्षेत्र में वृद्धि। यहाँ पर हम लिख देते हैं, अतः डायरेक्ट लिख देते हैं क्षेत्रफल में वृद्धि जहाँ घोड़े घास 78.5 मीटर स्क्वायर में चर सकेगी। हाँ तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। धन्यवाद।